नमस्कार, स्वागत है आप सबका डेबी तपन में। मैं तपन। 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। 2020 में जिस तरह से कोरोना महामारी आई और हम सब घरों में बंद हो गए, तो इन सब वक्त में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इसका कुछ पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि क्या हमने सीखा है और उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम फिर आने वाले नए साल यानी कि 2021 में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे हम 2021 को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि 2020 में किस चीज़ को ना करेंगे और किस चीज़ को 21 में हाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम बात कर रहे हैं 2020 में। 2020 में सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने सीखी है और वो चीज़ें हैं समय का सदुपयोग करना। समय का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो 2020 से ज़्यादा और कहीं हम लोग नहीं सीख सकते थे, क्योंकि जब 2020 में हम लोग घर में बैठे थे और कोई वो काम नहीं था उस वक्त में, तो हम लोगों ने छोटे छोटे कामों को करके समय का इस्तेमाल किया है। जैसे घर के बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग हो रहे थे, जो काम नहीं हो पा रहा था, उन सभी कामों को करके घर की कोई सफाई कर रहा था तो घर की कोई मरम्मत कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। किसी के बहुत सारे अधूरे ख्वाहिश जो बचे हुए थे, जो कभी पूरा नहीं हो पा रहा था समय नहीं मिलने के कारण, वो सभी ख्वाहिशों को लोग पूरा कर रहे थे। बहुत सारे लोग वीडियो मेकिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोग ब्लॉग कर रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे, बहुत सारे काम कर रहे थे। जिनके जो बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, जिनका जो ख्वाहिश अधूरा रह गया था, कि किसी का कुकिंग का था, किसी का कुछ था, और सभी ख्वाहिशें लोग घर में रख के पूरा कर रहे थे। तो यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि जो वक्त हमें मिला उस टाइम में, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने जो छोटे छोटे चीज़ जो ठीक नहीं थे उनको सही करने में। तो ये चीज़ हम 2021 में फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे में अगर हमारे पास 2021 में मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा काम तो है, लेकिन जो भी वक्त मिलता है 21 में, जब भी हमको वक्त मिलता है, तो इन छोटे छोटे कामों को हम फिर से कर सकते हैं। जो छोटे छोटे ख्वाहिश हमारे अधूरे रह गए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके उसकी शुरुआत तो हम कर सकते हैं एटलीस्ट। और 2021 में जितना भी वक्त हमें मिलेगा, हम इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिली। दूसरी बड़ी सबसे चीज़ सीखने को मिली कि कम संसाधन में कैसे रहा जा सकता है। क्योंकि हम लोग का होता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, ये चीज़ नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। जैसे में बाहरी खाना हो गया, बाहर के बहुत सारे लाइफ स्टाइल्स हो गए, बाहर जाना आना, बहुत कुछ। लेकिन 2020 में हम लोगों ने उन सब चीज़ों को भी अवॉइड किया और फिर भी देखा कि नहीं, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आ रही है। यानी कि वो हमारे सभी एक्स्ट्रा चीज़ थे जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोगों ने उसको कुछ ज़रूरत बनाया था अपने लाइफ स्टाइल में। तो 2021 में भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम, ताकि जितना से जितना हम लोग उसको अवॉइड कर सकें। क्योंकि हम लोग को पता चल चुका है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम लोगों का लाइफ स्टाइल सही रह सकता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं। क्योंकि 2020 में ये चीज़ें सबसे बड़ी रूप में सामने आई है। जो लोग ऑनलाइन थे पहले से, उनका बिजनेस लगभग ठीक चला, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को घर पे खाना भिजवा रहे थे, अगर लोगों को घर पे राशन भिजवा रहे थे, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें थी, क्लॉथ्स वगैरह का भी जो भी था सब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा। हालांकि ऑनलाइन बहुत चीज़ें बंद थी, लेकिन जो लोकेलिटी एरिया में जो थी वो ऑनलाइन चालू थी। जैसे कि एक दूसरे के घर पर डिलीवर करना, क्योंकि उस इमरजेंसी के टाइम में भी ये सब चीज़ें चालू करके रखी गई थी। तो जो मान लीजिए कोई राशन का दुकानदारी था, लेकिन जो ऑनलाइन था, जिसके नंबर्स दिए गए थे, जो इंस्टा पे था, बहुत सारे जगहों पे था, उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड कर दी कि हाँ आप राशन सेफ्टी के साथ में राशन आपके घर पे पहुंचाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जो कि उन लोगों ने ऑनलाइन करके रखी थी। जो ऑनलाइन करके रखे थे उनका चल रहा था, क्योंकि लोग तो बाहर निकल नहीं रहे थे, लोग उनके पास जा नहीं रहे थे, तो वही एक आदमी रखकर उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा था, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। तो ये ऑनलाइन की चीज़ें ना छोटे छोटे दुकानदारों लोग को भी जरूरत पड़ने लगी। ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर जो आप छोटे मोटे बिजनेसमैन भी हैं अगर, तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन करके रखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसको रखिए, ताकि लोग जानते रहें, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आपका उस चीज़ को ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकें। ये एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिली थी। चौथी सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिली थी कि हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
मेंटली, फिजिकली हर तरीके से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हम घर में बंद हो सकते हैं, कभी भी ऐसा कुछ मुसीबत आ सकता है जिसके वजह से हम सबको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहला चीज़ जरूरी क्या था कि हमें सेविंग्स रखने ज़रूरी है। सेविंग्स, जी हाँ, पहले हम सेविंग्स रखेंगे, कुछ कम खाएंगे लेकिन सेविंग्स रखेंगे ताकि आने वाले वक्त में कभी भी ऐसा कुछ वक्त आए तो हम उस सेविंग का इस्तेमाल कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हो गई, हम अपने आप को फिट रखेंगे ताकि ऐसे कुछ महामारी, कुछ वायरस, अगर बहुत सारे वायरल अभी चल भी रहे हैं, हमेशा चलते रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ वायरल अगर आता है तो हमारा शरीर फिट रहे ताकि हम उससे लड़ सकें। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप होनी चाहिए ताकि हम उससे लड़ सकें। तो इसमें क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी में यही चीज़ सामने है कि जो लोग, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, जो लोग फिट है वो ठीक है, उन पे चांस कम था कोरोना होने का, लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब है और जिनकी जो फिट नहीं है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क था कि कोरोना हो सकता था। ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिली है, तो ये सब चीज़ों पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। पांचवा और आखिरी सबसे बेहतरीन चीज़ वो है अपनों के साथ समय बिताना, अपने दोस्त, अपने यार, अपने रिश्तेदार से बात करने का। ये वक्त था, ये वही वक्त था जिस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था और हम सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने यार, अपने घर वालों से बात करते थे, उनके साथ समय बिता रहे थे। तो ये एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ आ गई सामने कि अब हमें थोड़ा भी वक्त मिले, जो ही वक्त मिले उसमें ही हम अपने दोस्त, अपने यार, अपने रिश्तेदार से हम बात कर सकते हैं, उनसे हाल चाल पूछ सकते हैं, उनका अपना हाल चाल उनको बता सकते हैं। तो 2020 में हमने ये सब चीज़ें सीखी कि अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने समाज को भी नहीं भूलना चाहिए, उनको भी हमेशा याद करते रहना चाहिए, भले ही आपके पास थोड़ा सा वक्त ही क्यों ना हो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारा हमेशा साथ दे सकते हैं। तो चलिए 2021 में भी हम इन सब चीज़ों को करेंगे। 2021 में भी हमें जितना भी वक्त मिलेगा हम अपने दोस्त, अपने यार, अपने रिश्तेदार और अपने समाज को देंगे, अपने सोसाइटी के साथ बैठकर उनके साथ बात करेंगे। इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।